यहाँ पर सभी पार्टी के पार्षदों को बुलाया गया था, लेकिन काफी सारे पार्षद नहीं दिख रहे हैं। देखिए, आज कल गुरु पूर्णिमा थी, कोई बाहर अपने अपने गए हैं घूमने के लिए भी। हमने सबको अपील की थी कि हर बार सारे आ नहीं सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे को हम आगे ले जाएंगे, सब मिल के ले जाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कदम रहेगा? तो हमें रोड पे आएंगे। हम रोड पे हम जा ही रहे हैं, वार्ड वाइज जा रहे हैं, क्यों नहीं होगा? ऐसा कोई काम नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कदम रहेगा? तो हमें रोड पे आएंगे। हम रोड पे हम जा ही रहे हैं, वार्ड वाइज जा रहे हैं, क्यों नहीं होगा? ऐसा कोई पार्षदों को सबको बुलाया गया था, लेकिन लेडीज पार्षद और सारे पार्षद तो नीचे बैठे हैं, ऊपर तो सिर्फ बात 3-4 चेहरे। सारे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी ही होती है। ये अलग अलग पार्षद जो सभी वार्डों के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इनको बड़ी देर पहले नहीं एकत्रित हो जाना चाहिए। हाँ, ये बात आपने कहनी थी और ये मैंने हाउस के अंदर कही हुई थी। जब तक पूरे कारपोरेट इकट्ठे नहीं होंगे, ये मुद्दा गोल गोल घुमा करके कही जा रही है। कारण समझ लीजिए कि अब खतरा हो चुका है। आप लोग ऊपर नहीं बैठे भाई साहब। देखिए, मोरलेस ये बीजेपी की ही कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बुलाया हमें श्याम जी ने था, लेकिन इन्होंने ना तो माइनॉरिटी को ऊपर स्टेज पे बिठाया किसी को, ना ही औरतें जो 50% हमारे समाज का हिस्सा है उनमें से भी किसी को भी ऊपर नहीं होने वाला नहीं है। ये सब ऐसे ही चल रहा है। ये भी जुमला है। हाँ, मेयर ने होश में एक लेडीज ने पूछा था कि पेंशन के लिए, बोलता ये बात मत करना, ये अभी जस्ट जो हमारा हाउस लगा। हाँ, तो 2-3 दिन में हम सब पासों को लेके एलजी के पास जाएंगे पेंशन के मसले के लिए। मगर मेयर इतना झूठा है हमारा कि उसकी बात ही आप छोड़ दो। कोई आज 5-7-8 दिन हो गए, कभी कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। ये फैसला सही था? नहीं, सही थोड़ा ऐसा फैसला सबको मिलनी चाहिए। सही था फैसला या गलत? फैसला तो सही नहीं है, फैसला तो गलत था। पार्षद ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए मेयर ने तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी कि इस मुद्दे पर जो है वो गलत किया है सरकार ने। वो क्यों नहीं बोला? वो अब उनकी सोच है, वो भी बोलेंगे। वो उन्होंने देखना है, वो जम्मू के मेयर हैं तो उन्होंने सबसे आगे आना चाहिए पेंशन के इशू को लेकर। हमारे जनरल हाउस हुआ था, उसमें ये मुद्दा उठा था पेंशन का उठने वाला था, तो बीच में ना अपना तफरी कांग्रेस और जनता पार्टी का आपस में हो गया झगड़ा। तो वो बात अगली है, सरकार तो बढ़िया है, मगर अब पीछे से ही इनको नहीं मिल रहा है। अब पीछे तो मोदी जी हैं। अब मोदी जी करेंगे, सोचेंगे ना। मोदी जी ने आज तक जितनी पॉलिसीज लाई हैं, आप एक भी बता दो कि क्या वो पब्लिक के हित में नहीं थी? क्या कितनी सारी स्कीम्स आई हैं जिससे लोग जो है वो आप मुझे दो पॉलिसी बता दीजिए जो पब्लिक के हक में। देखिए, कितनी सारी है, दो का क्या कहना है, इसमें इतनी सारी है। आप देखिए, जो हमारे पास सिलेंडर की स्कीम्स आई थी, गरीब लोगों को जो बेनिफिट है आज मिला था, उनकी तो सब्सिडी बंद कर दी गई थी। उनकी तो मैडम सब्सिडी बंद कर दी गई। सबसे पहले मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसे बंद करने के लिए। नहीं, पहले बात सुनिए मेरी। 2014 के बाद जब वो आए, उन्होंने सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे 200 रुपये पेंशन होती थी, उसके बाद उन्होंने आके ही हमारे यहाँ पे 1000 रुपये पेंशन की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद क्या विरोध करने के लिए आए थे भाई साहब या उनका प्रचार करने के लिए आए? मेरी बात की जा रही है। इसका मेन एजेंडा क्या? मेन एजेंडा है जो हमारी पेंशन है, बुजुर्गों की पेंशन है, हैंडीकैप की पेंशन है, उनको हमने रिवाइव करवाना है। जो नई नई पॉलिसी बनाकर 156 एक ऑर्डर इन्होंने निकाला है, सबको दोबारा कागज देने हैं और बीपीएल को ही सिर्फ लगेगी। या तो हम सरकार से अपील करते हैं कि या तो पहले पेंशन लगानी नहीं थी, अगर लगाई है तो अब क्यों उनको निकाला जा रहा है? अगर एक की आस है, अभी 1000 रुपये आता है, उसकी मेडिसिन आती है, कोई और खर्चा होता है। इसलिए इस मुद्दे को हम अपनी पार्टी लेवल पे भी एलजी साहब से उठवा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे भी लोग हमारे पास आते हैं। आज लोगों के पास एक मैसेज आएगा कि हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो हमारी चिंता कर रहे हैं, और इसलिए आने वाले समय में इसको भी हम आगे हर वार्ड वाइज ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मीटिंगें करके लोगों को साथ बैठाकर इस मुद्दे को आगे और ले जाएंगे। यहाँ पर सभी पार्टी के पार्षदों को बुलाया गया था, लेकिन काफी सारे पार्षद नहीं दिख रहे हैं। देखिए, आज कल गुरु पूर्णिमा थी, कोई बाहर अपने अपने गए हैं घूमने के लिए भी। हमने सबको अपील की थी कि हर बार सारे आ नहीं सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे को हम आगे ले जाएंगे, सब मिल के ले जाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कदम रहेगा? तो हमें रोड पे आएंगे। हम रोड पे हम जा ही रहे हैं, वार्ड वाइज जा रहे हैं, क्यों नहीं होगा? ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होगा। इस काम को हम करके निभाएंगे और बुजुर्गों का काम है। हमारे लिए बुजुर्ग जो है ईश्वर का रूप है। पार्षदों को सबको बुलाया गया था, लेकिन लेडीज पार्षद और सारे पार्षद तो नीचे बैठे हैं, ऊपर तो सिर्फ बात 3-4 चेहरे। सारे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी होती है, ऐसे ही होती है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या करेंगे, कैसा होगा अगर नहीं हुआ? सर, अगर नहीं होगा, हम लोग
आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर रोड में निकलेंगे, बाड़ों में निकलेंगे, बाड़ों में जाएंगे। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है उनके घरों में जाएंगे, उनको सभी के इकट्ठे करके रोड पर लाएंगे। मानिए एलजी साहब जो यूपी से उठाकर पार्लियामेंट में इधर रखा हुआ है, लेकिन इनको मालूम नहीं है जो एक बुड्ढू है उसका एक बेटा नौकरी करता है, जब नौकरी करता बीबी को लेके बाहर चल जाएगा, वो बाहर चल जाएगा, उसकी माँ की इतनी दिक्कत होगी, उसका गुजारा चल रहा होगा। लेकिन ये आपको काफी लेट याद नहीं आया, ये पहले याद आ जाना चाहिए। लेट नहीं आया। जब मैं बना जनवरी में, आप नहीं, आप सब लोगों देखो मेरी बात सुनिए, जब मैं बैठा, मैं तब का माननीय प्रधानमंत्री जी को दो बार लेटरें भेजी, उधर से जवाब आया कि आप लोग चेयरमैनशिप से सर्टिफाई नहीं। मैंने बोला मैं सर्टिफाई नहीं, लेकिन हमारे लोग हैं जो जिन लोगों की ओल्ड विडो पेंशन बंद हुई है, जब वो पेंशन चल रही होगी हम लोग सर्टिफाई है, जैसे उनकी लगी हुई है वो पेंशन चलती है। किया क्यों गया, आप क्या समझते क्यों किया गया, ऐसा बंद क्यों किया? जो बाहर के लोग हैं वो हमारे पर रखे हुए हैं, इन लोगों ने, उनको क्या मालूम है, उनको क्या मालूम है भाई जम्मू वालों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। जो जम्मू के तौर पर कह रहे हैं कि गवर्नर साहब बाहर से उन्हें पता नहीं तकलीफ क्या है। बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूँ, उनको मालूम नहीं। अगर उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको पता चले, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो मेहता साहब है उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने आज दिन तक कर हम सेक्रेटरी कहने लगे नहीं जी पेंशन चलेगी, कोई बात नहीं, बंद नहीं होगी, लेकिन बंद होगी। सर सहमत है इनकी बात जो कह रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, गवर्नर साहब को भी पता है, लेकिन जो प्रशासन है, जो एहलकार है, उन तक बात पहुंचाते ही नहीं है उन तक। इसलिए ये आपका माध्यम है, ये एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में मीडिया ही हमारा जो चौथा स्तंभ है, जो बात नहीं पहुंच सकती आपके माध्यम से हम चाहते हैं, ताकि गवर्नर साहब को पता चले, उनके प्रशासन को पता चले, जो हमारा समाज है, जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनकी पेंशन बंद हुई है, उनको भी एक मैसेज आएगा आज आपके माध्यम से कि जो जिन नवायतों को हमने चुना है और जिनको चुना है आज वो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये पार्षद जो हैं ये संघर्ष कर रहे हैं किन लोगों के लिए? जिन लोगों की पेंशन बंद हो गई है, चाहे वो विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं, विडो हैं, तो ये मुद्दा एक बना हुआ है। हमारे साथ श्यामलाल बसंत जी हैं। बसंत साहब, ये जो मुद्दा खड़ा हुआ है, ये अलग अलग पार्षद जो सभी वार्डों के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इनको बड़ी देर पहले नहीं एकत्रित हो जाना चाहिए? हाँ, ये बात आपने कहना चाहिए, और ये मैंने हाउस के अंदर कही हुई थी, जब तक पूरे कारपोरेट इकट्ठे नहीं होंगे ये मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये तभी होगा। तो आज हमने एक पॉलिसी बनाई है, सभी कारपोरेट इकट्ठे होकर पूरे जम्मू को जागृत करेंगे और अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे, खास करके बुजुर्गों की लड़ाई लड़ेंगे, और जो हमारी विधवा औरतें हैं उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और हमारी जो और एल्डरली पीपल हैं उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। कोई दर हुआ हॉस्पिटल अपना ए सर्टिफिकेट बना रहा है, कोई रेवेन्यू कोई अपना वो बना रहा है, एफिडेविट बना रहा है, और कोई डोमिसाइल के लिए तरफ से। इस तरह हम चाहेंगे कि पूरे के पूरे जम्मू जो भी महरूम रह गए हैं वो सभी इकट्ठा होकर पार्षद आज प्रदर्शन कह सकते हैं, विरोध है खुलेआम मीडिया के माध्यम से, और ये उन्हीं सरकारों से जुड़े हुए हैं जो मौजूदा सरकार है, तो इनका यहाँ पर आकर के आक्रोश जताना क्या हो सकता है कि पलटी बच सकती है? देखो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। ये आप देखें मैक्सिमम जो हमारे हैं रूलिंग जो पार्टी के वो जहाँ पर हमारे पास कारपोरेटर हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को समझा है कि मुद्दा जो है बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इसे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लड़ना चाहिए। यही पॉलिसी और रणनीति बनाई है कि पार्टी पॉलिटिक्स हम बोल करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जो ओल्ड एज हमारे दिव्यांग है उनके लिए वाकई लोगों की परेशानी है, या आने वाली इलेक्शन में इन लोगों के टिकट जो है वो कटे जा सकते हैं? हो सकता है कि इन लोगों को पार्टी
पार्टी टिकट ही ना दे, इस कारण कर रहे हैं। संसार जी, ये तो बड़ा क्लियर है, जब तक अगर लोगों की ये पेंशनें नहीं उनकी बहाल होती हैं तो किस मुंह से जाना है, ये तो बात है ना, ये तो किस मुंह से उनके पास जाना है, वो तो क्वेश्चन करेंगे। आपने हमारी पेंशन लगवाई थी, बंद हो गया, आपने क्या किया? इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। देखो, मैं कह रहा हूँ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे और लोगों को पेंशन जो बहाली उसकी करवाएंगे, चाहे हमारे दिव्यांग है, चाहे ओल्ड एज है, चाहे हमारी विडो पेंशन है। पेंशन दिलवाने की बात कही है, लेकिन बातें गोल गोल घुमा करके कही जा रही हैं। कारण समझ लीजिए कि अब खतरा हो चुका है। आप लोग ऊपर नहीं बैठे भाई साहब। देखिए, मोर और लेस ये बीजेपी की ही कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बुलाया हमें श्याम जी ने था, लेकिन इन्होंने ना तो माइनॉरिटी को ऊपर स्टेज पे बिठाया किसी को, ना ही औरतें जो 50% हमारे समाज का हिस्सा है उनमें से भी किसी को भी ऊपर नहीं बिठाया। तो इन्होंने बात तो की है कि भाई अपील करते रहेंगे, अपील ही की है। अगर हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारी जो हमने अपील की है उसको पूरा नहीं करते तो ऐसी सूरत में करेंगे। इन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम जो दिया नहीं, कोई नेक्स्ट एक्शन प्रोग्राम दिया नहीं है कि क्या करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि बाकी पार्षद नीचे हैं, इनको ऊपर क्यों नहीं बिठाया गया, तो उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही होती है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव होती है। वो सही कह रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव होती है, सिर्फ एक ही चेहरे के लोग नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? इधर भी आप कैसे देख रहे हैं कि ये वाकई में सही, तो काफी सारे पार्षद तो दिख ही नहीं रहे। युद्ध जी ने ठीक बोला, हमारा लेडीज भी ऊपर होनी चाहिए थी, लेडीज को बिठाना चाहिए था, न्याटी के लोग ऊपर उठाने चाहिए थे, मगर कुछ नहीं, ने अपने हिसाब से किया। मगर यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, ये सब ऐसे ही चल रहा है। ये भी जुमला है। हाँ, मेयर ने होश में एक लेडीज को पूछा था कि पेंशन के लिए, बोलता है ये बात मत करना, ये अभी जस्ट जो हमारा हाउस लगा। हाँ, तो 2-3 दिन में हम सब पासों को लेके एलजी के पास जाएंगे पेंशन के मसले के लिए। मगर मेयर इतना झूठा है हमारा कि उसकी बात ही आप छोड़ दो। कोई आए 5-7-8 दिन हो गए, कभी कोई प्रोग्राम नहीं बना के एलजी के पास चलें। और लोगों का इतना बड़ा मसला है ना ये पेंशन का, हमारे जम्मू में बहुत बड़ा मसला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर किस लिए किया जा रहा है, ये किस लिए? ये भी मतलब अपनी तरफ से सब कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, मगर ये होने वाला कुछ नहीं है। ये यहीं पर पार्षद जो है वो कहने लगे हैं। पर हम ये कहेंगे कि जो हमारा मेन है पेंशन का मुद्दा, वो रख रहे हैं सारे बात, हम भी उसी पे रखेंगे। मेयर से बात हुई थी, मेयर ने क्या कहा कि ये होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये तो होगा, क्योंकि देखो जो हमारे बुजुर्ग बंदे हैं, चाहे कितनी बूढ़ी औरतें हैं, हर दम वो बेचारे कहीं से पैदल उठकर हमारे घरों तक आते हैं। हम यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर बीपीएल। एक पार्षद ने बताया है कि मेयर ने कहा है कि ये बात मत करो पेंशन वाली, इस मुद्दे को मत छेड़ो। नहीं, हमारे साथ तो ऐसी बात नहीं हुई है मेयर साहब की। ये जब होगी तो सबकी होगी, एक बंदे की तो होगी नहीं। अब पेंशन सबकी बंद है, प्रॉब्लम सबको है। हम ये कहते हैं कि जो पेंशन बंद की है, जो पुरानी पेंशन जिनको लगी है वो वहीं पे रहनी चाहिए। जो नई पेंशन है उनको बीपीएल ढूंढो, चाहे कुछ ढूंढो, क्योंकि इतनी बुजुर्ग 80-80 साल की लेडी है, उनसे इतने डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि वो बेचारे पूरे नहीं कर सकते। जब 20-20 साल की पेंशन लगी है उनको, तो उनकी पेंशन लगी रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी दवाई का सहारा, हर चीज का सहारा यही है, पेंशन नहीं। आप क्या देख रही हैं कि ये जो किया गया है, ये क्या है? एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस वही पार्षद कर रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे थे, क्या उन्हीं पार्षदों की नहीं सुनी जा रही? नहीं सर, सबकी सुनी जा रही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, सब बोल रहे हैं जो पुरानी पेंशन है उनको मिलनी चाहिए, जो नहीं लगाएंगे उनको बीपीएल पर जो भी। सरकार का सही फैसला होता तो आज यही पार्षद उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। नहीं, सभी कर रहे हैं, होगा फैसला तो होगा, सभी बोल रहे हैं पुरानी पेंशन सबको मिलनी चाहिए, जो नहीं लगेगी उनको नए जो बीपीएल वगैरह बंद किया गया है, ये फैसला सही था? नहीं, सही थोड़े ऐसा फैसला, सबको मिलनी चाहिए। सही था फैसला या गलत था? नहीं, फैसला तो सही नहीं है, फैसला तो गलत ही था। पार्षद ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप क्या समझती हैं कि आज काफी देर के बाद आप लोग यहाँ आए हैं, पहले नहीं ये आवाज उठा देनी चाहिए थी सबको? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि ये पेंशन जो बंद हुई है इसके लिए जदोजहद काफी देर से चल रही है। हमारे ऑनरेबल मेयर साहब, चेयरमैन, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर सभी इस मुद्दे को लेकर। मेयर साहब का तो आपके एक पार्षद ने कहा कि मेयर साहब ने कहा कि पेंशन वाला मुद्दा हमारे साथ डिस्कस मत करो, और कोई बात करिए। नहीं, ये बात नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया, क्योंकि हमने खुद पेंशनें लगवाई हैं और हम अभी लोग हमारे पास ही आ रहे हैं कि पेंशन बंद हो गई है,
हमारे मसले हल करो। मेयर ने तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी कि इस मुद्दे पर जो है वो गलत किया है सरकार ने, वो क्यों नहीं बोल? वो अब उनकी सोच है, वो भी बोलेंगे, वो उन्होंने देखना है। वो जम्मू के मेयर हैं तो उन्होंने सबसे आगे आना चाहिए पेंशन के इशू को लेकर। तो हमारी यही जदोजहद चल रही है कि बुजुर्गों की पेंशन लगे। जो BPL है या APL है तो गरीब कोई भी हो सकता है। पेंशन के मुद्दे पर मेयर कब बोलेंगे? मेयर बोलेंगे या खामोश रहेंगे? अब ये वही बात जाने। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो पेंशन हमने लगवाई है वो हम लगवा के रखेंगे। और उसमें ये मुद्दा उठा था, फिर मेयर ने क्या कहा उसमें पेंशन का हमने स्पेशल जो आज का जो प्रोग्राम जहाँ पे रखा है, जो पेंशन के लिए रखा है। जनरल हाउस हुआ था उसमें ये मुद्दा उठा था पेंशन का। उठने वाला था तो बीच में ना अपना तफरी कांग्रेस और जनता पार्टी का आपस में हो गया झगड़ा, तो वो बात वही की वही रह गई। ये झगड़ा इसलिए तो नहीं किया गया कि इस मुद्दे को दबा दिया? नहीं, उसके लिए नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। हाँ, मैंने खुद 5,000 लगाई है पेंशनें। देखो ना, पेंशनें आगे लगा नहीं सकते तो पीछे जो लगी हुई है तो उनको तो रहने दो। गरीब बंदे हैं जो मतलब जिनकी रोजी रोटी वही है, दवाइयाँ उन्होंने लेनी है। ये तो बता रहे थे कि सबसे बढ़िया सरकार है, सरकार के फैसले सर्वश्रेष्ठ। ऐसी बात नहीं है, सरकार तो बढ़िया है मगर अब पीछे से ही इनको नहीं मिल रहा है। अब पीछे तो मोदी जी हैं। अब मोदी जी करेंगे, सोचेंगे ना। हमारे मोदी तो सबके लिए सोच रहे हैं मगर आप लोगों को भी काम करवाने के लिए, लोगों के मिले हुए हकों को दोबारा से दिलवाने के लिए। नहीं, हम कह रहे हैं जो पिछली लगी हुई है ना वो लगी रहने दो। जो आगे वाली है उनको देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर जो पहली लगी हुई है उनको मत रोजी रोटी करो। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? ये खाली एक नया जुमला तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, लोगों की समस्या होती है तो तभी हमें भी लगता है कि नहीं, हमें ये सब करना चाहिए। हम अपनी ग्राउंड फ्लोर पे ये सब देख के आ रहे हैं कि लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। लोगों को दिक्कत हो रही है, हम तो कह रहे हैं लोगों को दिक्कत हो रही है। पहले बंद की, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा जा रहा है। ये पॉलिसीज होती है, टाइम टू टाइम ये चेंजिंग होती रहती है। हमें वो कुछ भी नहीं है ऐसा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो पुरानी पेंशन्स लगी हुई है, जो काफी देर से लगी हुई है, उन लोगों की रहने दो, और जो नया प्रोसीजर है इसको फॉलो जो है, जो नए लोगों ने लगानी है उनके थ्रू कर। नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मोदी जी तो फिर अपने तरीके से करेंगे, वो तो उनका तो अपना स्टाइल है काम करने का, वो तो अपनी सुनते हैं, किसी और की तो सुनते नहीं। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। कौन नहीं करते? मोदी जी। देखिए, इधर मोदी जी ने आज तक जितनी पॉलिसीज लाई हैं, आप एक भी बता दो कि क्या वो पब्लिक के हित में नहीं थी? क्या इतनी सारी स्कीम्स आई हैं जिससे लोग जो है वो आप मुझे दो पॉलिसी बता दीजिए जो पब्लिक के हक में। देखिए, कितनी सारी है, दो का क्या कहना है इसमें? इतनी सारी है। आप देखिए, जो हमारे पास स्कीम्स आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें कितना बेनिफिट मिला था। जो हमारे पास सिलेंडर की स्कीम्स आई थी, गरीब लोगों को तो बेनिफिट है। आज मिला था, उनकी तो सब्सिडी बंद कर दी गई थी। उनकी तो मैडम सब्सिडी बंद कर दी गई। बिल्कुल कर दी गई थी, पर अब आने वाले टाइम पे दोबारा उनके लिए कोई ना कोई उस स्कीम को आगे लेके जाएगा। नया जुमला दिया जाएगा। टाइम टू टाइम जो है वो पॉलिसीज को चेंज किया जाता है। जिस सिचुएशन पे, जिस समय जिस पॉलिसी की नीड होती है वो आती है। और आज भी जो पेंशन का मुद्दा है, हम बस यही कह रहे हैं कि जो पुराने लोगों की लगी हुई है उनकी एज इट इज रहने दीजिए। जो नए लोग लगाएंगे उनके प्रोसीजर को हम मुझे दो तीन स्कीम बता दीजिए, 3 स्कीम बता दीजिए जिसका बेनिफिट हुआ। हर एक स्कीम का बेनिफिट हुआ। कौन सी स्कीम का बेनिफिट यहाँ पे नहीं हुआ? गरीब लोगों पेंशन को तो बंद कर दी। मोदी पेंशन बंद जो है बंद नहीं हुई, उसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है कि ये चीजें, ये फॉर्मेलिटीज लोग फॉलो करेंगे तो उनको मिलेगी। लेकिन आपने विरोध नहीं करना चाहिए था। हम लोग विरोध सिर्फ इस चीज का कर रहे हैं कि जिन लोगों की बंद हो चुकी है, जिन लोगों की 10 से 15 साल से ये जो पेंशन है ये लगी हुई थी और आज ये बंद हो गई है, उनको नुकसान हो रहा है। बुजुर्ग है जो ये फॉर्मेलिटीज आज के टाइम पे पूरी नहीं कर सकते, सिर्फ उनके लिए है कि उनके लिए हम ये कह रहे हैं कि प्लीज उनकी ओपन कर दें, और जो आने वाला है उनको आप अपने अकॉर्डिंगली चलाएं। चलिए, आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब, ये सरकार का जो फैसला है, जो पेंशन बंद की गई है, इसका कोई विरोध आज खुले आम पार्षद कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? आज देखिए कि सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा, जीत अंग्राल, एज ए फार्मर चेयरमैन सोशल जस्टिस स्टैंडिंग म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, और वार्ड नंबर 12 से मैं पार्षद हूँ। सबसे पहले मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसे बंद करने के लिए। नहीं, पहले बात सुनिए मेरी।
2014 के बाद जब वो आए, उन्होंने सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे 200 रुपये पेंशन होती थी, उसके बाद उन्होंने आके ही हमारे यहाँ पे 1000 रुपये पेंशन की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद क्या विरोध करने के लिए आए थे भाई साहब या उनका प्रचार करने के लिए आए? मुझे ये मेरी बात सुनिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पे आए, कारपोरेशन में आए, तब मैं चेयरमैन बना। उसके बाद हमने एक मेमोरेंडम रखा, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की जो पेंशन की जो फॉर्म भरे थे, वहाँ पे जब जो फॉर्म वगैरह भरे थे, वो उस टाइम पेंशन यहाँ पे नहीं लगाई जाती थी। तो हमने इसके लिए अपना जो हमारे यहाँ के डायरेक्टर थे और भारत भूषण जी थे, और साथ में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हमारे एलजी साहब थे, मुर्मू साहब थे, और उसके साथ हमने सोशल स्टैंडिंग कमेटी के हमारे जो भारत सरकार के जो थावर चंद गहलोत से, उनके दिल्ली जाके मिला, और हमने ये पेंशन का कोटा वहाँ से लाके यहाँ पे लोगों की पेंशन वो लगाई। मेरे टाइम में कर दी, मेरे पीरियड में आप गोल गोल घुमा रहे हैं। एक मिनट लेकिन आप मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, उसके बाद 14,000 पेंशन जो मेरे पीरियड में लगी है, उसके बाद मेरे बाद में भी जो चेयरमैन आए हैं, 29,000 जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो पेंशन लगी है। आज का जो मुद्दा है कि एलजी साहब ने और हमारे सोशल वेलफेयर डायरेक्टर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, जिसके लिए उन्होंने उसमें कहा है कि जो न्यू फॉर्मेलिटी है वो की जाएगी, मांगी गई है लोगों से, मगर जो फॉर्मेलिटीज मांगी गई है वो लोगों के पास नहीं है। क्योंकि एक महिला पार्षद से मैंने बात की, मैंने कहा कि 2-3 स्कीमें गिनवा दीजिए जिसका लोगों को फायदा हुआ हो, जो मोदी जी ने लागू की हैं, तो उनसे गिनवाई नहीं गई। वो बहुत सारी स्कीमें हैं, आप भी गिनवा दीजिए 2-4। देखो पहले क्या हुआ, मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो जो मोदी जी ने 5 लाख रुपए का कार्ड बनाया है, आपको नहीं पता कि हमारा हॉस्पिटल में जाते ही लोगों को इतने आश्वासन होता है कि हमारे पास वो कार्ड है। नहीं था। नहीं, आप नहीं कह सकते चलता नहीं है। आपको बड़ी सारी आप नहीं कह सकते चलता नहीं। आप मुझे को बता दो कौन से हॉस्पिटल में नहीं चलता, हम वहाँ पे जाएंगे। हर एक हॉस्पिटल में उसमें भी बहुत सारा बड़ा स्कैम निकल रहा है डॉक्टरों का और उनका मिली भगत से, वो भी दिखाएंगे आपको कि क्या स्कैम है। नहीं, किस स्कीमें बहुत सी है। आवास योजना के तहत लोगों को मकान मिले हैं, काफी मकान मिले हैं। फोटो भी वायरल हुआ था, जो आवास योजना की बात आपने की है, वो फोटो भी वायरल हुआ था। जिस घर के सामने फोटो खींचा गया था, उसके बाद में मकान क्या निकला था, उस औरत ने खुद जिक्र किया था कि मुझे तो कहा गया खड़े हो जाइए, फोटो खींच लीजिए, एडिट करके डाल दिया। मैं एक बात बताता हूँ, इसमें क्या हुआ कि आवास योजना में क्या हुआ कि एक जब लोगों को पहली किस्त मिल गई, लोगों ने अपने लोगों का मैं उसमें बता रहा हूँ ना आपको सर, मैं आपको बता रहा हूँ, जब लोगों को आवास योजना में पहली किस्त मिल गई, जब उन्होंने अपने प्लंथ भर दिए, तब हमारी जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने फोटो खींची, उसके बाद उन्होंने दूसरी किस्त दे दी। तीसरी क्यों नहीं? मेरी बात सुनो, मेरी बात, तीसरी किस्त में हुआ कि कुछ ऐसा स्कैन हो गया कश्मीर में, और उसके बाद उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला। उन्होंने कहा जब तक आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड स्कैम होते हैं कश्मीर में, भुगतते हैं जम्मू वाले। जब कोई वहां से पैकेज आता है, वो सीधा जाके कश्मीर में दिया जाता है, और जम्मू वालों के साथ क्या होता है आप तो सब देखते हैं, आपके सामने है सब कुछ। आपने देखा कि हमारा लिंक रोड कैसे बन रहा है, हमारा जू कैसे बन रहा है, आपने देख रहे हो ना, ये बन रहा है ना, यहाँ पे यहाँ पे लेक बन रही है, यहाँ पे टोल प्लाजा भी तो लगाए जा रहे हैं भाई साहब। कितने टोल लगा दिए? नहीं, टोल देखो, आप बनाए तो टोल भी तो लगाए हैं। नहीं, टोल अगर ये टोल जो लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, वो हमारे लिए किया जा रहा है, हम ही देते हैं, हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारे लिए हो रहा है। हमारे अगर रोड हमें साफ सुथरा मिलेगा, हमारी गाड़ी को सेफ्टी मिलेगी, हमारी फैमिली को सेफ्टी मिलेगी, हमारे परिवार। तो नहीं ना कह सकते कि भैया ये हम फ्री में करके दे दिया, ये तो पब्लिक टैक्स दे रही है ना। नहीं, फ्री में कोई नहीं करता, हमारी सरकार है, वो उसको करने वाला चाहिए। पहले भी सरकारें थी नहीं करती। सड़कों और पुलों को विकास मानती है आपकी सरकार, कई पुल तो गिर गए। नहीं, कहाँ गिरे, हमारे पुल तो अभी बन रहे हैं यहाँ पे। हम तो अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे ना, हम जम्मू कश्मीर की बात सरकार नहीं, भारत की सरकार, बाहर भी तो अच्छे काम हो रहे हैं। जम्मू में तो सरकार है ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जम्मू में तो सरकार तो एलजी साहब की है ना, एलजी साहब की सरकार। नहीं, आपके नहीं, हमारे सबके हैं, आपके भी हैं। नहीं, आपके भी हैं। भाजपा के हैं क्या? नहीं, भाजपा के तब थे जब वो संगठन में होते हैं, जब वो एलजी बनते हैं, जब प्रधानमंत्री, वो सबके होते हैं, और हमारे भी हैं और आपके भी हैं। तो आज का विरोध जो है वो एलजी के खिलाफ है या भाजपा के खिलाफ? हमारा किसी के साथ विरोध नहीं है। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि एलजी साहब से, महोदय साहब से ये रिक्वेस्ट है, और हमारे सोशल वेलफेयर जो हमारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पेंशन के लिए आपने जो ऑर्डर लगाया है, उसको रूम किया जाए, और एज पर जो जैसे पहले पेंशन थी उसको एज पर वहाँ पे लगाया जाए, ताकि रुपया खर्च के सर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें रिक्वेस्ट कर दिया आपने। हजारों नहीं सर, इसमें क्या है कि हमारे जॉइंटली एक हम तो अपने लोगों से, अपने एलजी साहब से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उनको हम प्रेशर तो नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट करने ही। कहने का मतलब है हजारों रुपया खर्च के यहाँ पर अमर सिंह क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई,
और यहाँ पर आके रिक्वेस्ट कर दी, आगे क्या होगा? इसमें 1000 रुपए कौन सा लग गया सर? इसमें कौन सा 1000 रुपए लग गया? क्लब में मुफ्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर हैं, उन्हें जेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो 1000 रुपए के तो यहाँ पे लगा ही नहीं। कुछ चार्जेस होंगे उनके, वो दिए होंगे, जो चार्जेस होंगे वो दिए होंगे। चलिए ठीक है, अब आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं कि सरकार का फैसला गलत था पेंशन बंद करना या ठीक था? वो गलत था, पेंशन का बंद करना वो गलत है, मैं ये कहता हूँ वो गलत है, मगर पेंशन को बहाल करना। आगे क्या करेंगे अगर ये नहीं सुनी जाती आपकी बात? तो हम रोड पे भी आ सकते हैं, आएंगे रोड? हाँ, हम लोगों को देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ एज ए कारपोरेटर। सुनो पहले सुन लो, नहीं पहले सुनो, ये मोदी जी की नीतियों का नहीं, हम सरकार का विरोध करेंगे जो यहाँ पे एलजी साहब का नहीं हम करेंगे। हम आप मेरी बात सुनिए, देखो लोगों के हित के लिए हम काम करना जानते हैं, लोगों के हित के लिए बोलिए सर, भाजपा से तो क्या हो गया? इंसान है, इंसानों को समझिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमने भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है वो लोगों के हित के लिए काम करना है, उसके लिए उनको जमीन पे भी आना पड़ेगा। वो तो मोदी जी के खिलाफ बोलना पड़े, बोलेंगे लेकिन लोगों के हक में खड़े होंगे, ऐसा है? नहीं, प्रधानमंत्री तो हमारे वो कभी देखो उन्होंने गलत काम कभी नहीं किया, उसके लिए हाँ उन्होंने अच्छा काम किया। एलजी साहब भी अच्छा किया, कल 5 मरले की उन्होंने अनाउंसमेंट की, वो अच्छा काम नहीं है? अनाउंसमेंटें तो सर होती रहती हैं, पेंशनें बंद कर दी, अनाउंसमेंट शुरू कर दी, ये क्या है? नहीं, 5 मरले जमीन अगर गरीब को मिल जाएगी, आप से एक इंटरव्यू करेंगे, पता है 5 मरले जमीन, देखो 5 मरले जमीन, एक झोंपड़ी वाला जब उसके घर तोड़ दिए भाई साहब, लोगों के पिछले दिनों में घर तोड़ दिए, लोगों के बस मेरा सवाल सुन लीजिए, 30 साल लग सवाल सुनिए, लोगों के घर तोड़ दिए पिछले दिनों में जब ड्राइव चलाई गई, तो 5 मरले देने की बात? जो इंक्रोचमेंट करेगा वो सरकार की नीति है, और वो क्यों दिया? आप पीला पंजा क्यों नहीं चल रहा? नहीं, वो जो सरकार की नीति है उस पे हमें आना चाहिए, और अगर कोई गलत नीति, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट निकलते हैं तो उसके लिए हम खड़े हैं। अब क्यों रोक दिया? जिस तरीके से, जिस स्पीड से वो ड्राइव चली थी, किन लोगों के मकान, किन लोगों की प्रॉपर्टीज बीच में आ गई थी जिसे ड्राइव को रोकना पड़ा, किन लोगों के फोन कॉल चले गए थे कि उसको रोकना पड़ा? देखो वो सरकार का काम हमारा नहीं है, वो सरकार अपनी नीतियां बनाती है, हम सरकार अपनी नीतियां बनाती है, उस नीति पे चलती भी है, और एलजी साहब ने कहा था कि द्वारा इंक्रोचमेंट जो है उसको खत्म किया जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन घुमा फिरा करके सरकार का विरोध होने लगा है। अब ये पार्षद लोग हैं, आने वाले समय में इलेक्शन होने वाली है और डर सताने लगा है कि कहीं लोगों का रुझान न बदल जाए, और अपनी सीट जीतने का तो एक इरादा होता ही है, तो हो सकता है इस कारण जो लोगों का विरोध बढ़ता वहां से बचा जा सके। अब देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम दिखा सके आपको वो खबरें जो नहीं दिखाई जाती या फिर जो आप तक नहीं पहुंचाई जाती। धन्यवाद।